अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। मनुष्य सिविलाइज्ड अर्थात सभ्य प्राणी है, लेकिन जब उसके अंदर क्रोध आ जाता है तो वो अनसिविलाइज यानी असभ्य की तरह व्यवहार करने लग जाता है। क्रोध को टेम्परेरी मैडनेस या अल्पकाल का पागलपन भी कहा गया है। व्यक्ति क्रोध में अच्छा भला व्यक्ति, इज्जतदार, समझदार, पद पोजीशन वाला, बड़ी उम्र का, अपने आप को किस प्रकार से कैसे व्यवहार करता है, उस वक़्त अपने होश हवास में नहीं रहता। इसलिए गीता में भगवान ने काम महाशत्रु है, लेकिन उसके साथ साथ क्रोध को भी महाशत्रु कहा है। भगवान कहते हैं काम की वासना से व्यक्ति का पागलपन जैसे दिखता है। बहुत बहुत कहानियाँ बनी हुई हैं काम विकार पर। इसी प्रकार से क्रोध जो है उससे बुद्धि का नाश हो जाता है, उसकी परख शक्ति खत्म हो जाती है। क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या अच्छा है या बुरा है, उसको ये भी नहीं सोचता कि मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ, उसकी भी वह परवाह नहीं करता। इसलिए भगवान ने कहा है कि क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश से सर्वनाश हो जाता है। तो आज तो लोग क्रोध को एक हथियार समझ के यूज़ करते हैं। वो समझते हैं कि क्रोध नहीं करेंगे तो काम ही नहीं निकलेगा, थोड़े क्रोध से काम नहीं निकलता तो ज़्यादा क्रोध करते हैं। ज़्यादा क्रोध करने के बाद वो हाथापाई पे भी उतर आते हैं, लठमार भी कर देते हैं। दूसरे को मनवाने और झुकाने के लिए किसी भी हद तक क्रोध करते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कहे मुझे क्रोध नहीं आता। हमारी दादी प्रकाशमणि जी जब भी अलग अलग वर्ग के लोग आते थे, कभी एडमिनिस्ट्रेटर आते थे, कभी वैज्ञानिक आते थे, पत्रकार आते थे, शिक्षक आते थे, उनके ग्रुप आते थे, तो बीच बीच में उनसे पूछा करती थी, आप में से कौन है जिसको क्रोध नहीं आता। साधु महात्माओं के भी ग्रुप आते थे, आप में से कौन है जिसको क्रोध नहीं आता। कोई नहीं बोलता था। और फिर दादी कहती थी बहुत प्यार से, मधुरता से, मुझे क्रोध नहीं आता। अब मुझे एक घटना याद आती है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी। एक महात्मा जी को उनके अनन्य शिष्य छोड़ने आए, तो उन्होंने फर्स्ट क्लास के डिब्बे में चढ़ना था। तो डिब्बे में चढ़ते समय महात्मा जी को कुछ ख्याल आया, कोई चीज़ शायद रह गई थी घर में, आश्रम में। तो वो अपने शिष्य पर जो उनके साथ था बरस पड़े, काफ़ी क्रोधित हो गए। तो वो जो उनका शिष्य उनमें बहुत भावना रखता था, श्रद्धा, उसने हल्के से कहा, महाराज आप क्रोध कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने अपनी बात को कवर करने के लिए, छुपाने के लिए क्या कहा, बोले ये तो समुंदर के ऊपर ऊपर की लहरें हैं, नीचे से समुंदर शांत है, लेकिन क्रोध तो दिखाई पड़ता है। हमें भी दिखाई पड़ा
दूसरों को भी दिखाई पड़ा। अन्य विकार छुपकर भी किए जाते हैं, काम विकार छुपकर किया जाता है, लेकिन लोभ विकार का भी चेहरे से पता नहीं लगता, लेकिन क्रोध तो साफ साफ जाहिर हो जाता है। इसलिए व्यक्ति अपना भी सम्मान, रिस्पेक्ट खो देता है और दूसरे भी उसके क्रोध से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि क्रोधी खुद भी तपता है और दूसरों को भी तपाता है। बल्कि अगर गौर से देखा जाए तो क्रोधी खुद पहले तपता है, बाद में दूसरे तपते हैं। अगर व्यक्ति अपने आप को 100 डिग्री तक गर्म करेगा तभी दूसरे को 80 डिग्री पास ऑन करेगा। तो पहले कौन जला? क्रोधी जलता है। और प्राय आप देखते हैं कि क्रोध करने के बाद व्यक्ति लंबी सांस लेता है, पानी का गिलास मांगता है, बैठता है, अपने को वापस शांति की स्थिति में लाता है। तो आज हम इस क्रोध पर ही चर्चा करेंगे कि क्रोध कितना हमारा खतरनाक दुश्मन है। उसको हम अच्छी तरह समझें। भगवान ने तो कह दिया क्रोध करना बुद्धि का नाश करना है, सत्यानाश करना है, सर्वनाश करना है। लेकिन आज कितने मनुष्य गीता पढ़ते हैं, कितने मनुष्य गीता का पाठ करते हैं, ये शब्द पढ़ते हैं, आरतियां करते हैं कि कामी क्रोधी और लोभी कोई भी हम में ना हो। आरती है, हम सब व्यसनों से बचें और छोड़ देवें मोह को। भगवान से कह रहे हैं कीजिए शुद्ध हमारा हृदय अपने ज्ञान से, मान भक्तों में बड़े हमारा भक्ति दान से। इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। देवताओं के आके भी जाके कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। इसलिए भगवान कहते हैं फिर भी क्रोध इतना प्रेवलेंट है कि माँ और बाप बच्चों के आगे क्रोध करते हैं। हमें याद है कि ब्रह्मा कुमारी परिवार में एक परिवार आने लगा, बच्चे भी आने लगे। घर में मम्मी पापा आपस में क्रोध दिखा रहे थे, तो छोटा बच्चा जो भी कुछ दिनों से सेंटर में आना शुरू हुआ था, वो भोलेपन से बोला, मम्मी पापा अच्छे बच्चे लड़ते नहीं हैं। उसको भी फील हुआ कि जो सिखाया गया है वो तो ये कर नहीं रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे क्रोधी का पहला लक्षण क्या है कि जो चीज़ सभी मनुष्य मांग रहे हैं, जिसकी इच्छा कर रहे हैं, को व्यक्ति में भी हो, समाज में भी हो, विश्व में भी हो, जिसको कहते हैं शांति। आज सभी लोग शांति चाहते हैं, शांति का पाठ भी करते हैं, शांति का मंत्र भी होता है, शांति के लिए सम्मेलन करते हैं, सभाएं करते हैं। और क्रोध जो है, क्रोधी व्यक्ति अशांति फैलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो शांति का दुश्मन है। जो अशांति फैलाएगा वो तो शांति का दुश्मन हो गया। और अगर सभी लोग व्यक्ति अपने अंदर क्रोध रखे हुए हैं तो फिर शांति पाठ करना, शांति की इच्छा करना फजूल है। इसीलिए हम देखते हैं शांति कहीं पाई नहीं जाती। दूसरी बात कि भगवत गीता में 16वां चैप्टर में भगवान ने एक बहुत गहरी बात बताई हुई है। वो ये है कि इस दुनिया के अंदर दो संप्रदाय होते हैं, दो ही प्रकार के संपदा होते हैं। एक दैवी संपदा और दूसरा आसुरी संपदा। दैवी संपदा के लक्षण बहुत डिटेल में बताए गए हैं और आसुरी संपदा के लक्षणों का भी विस्तृत वर्णन वहाँ किया गया है। तो दैवी संपदा का लक्षण प्रेम है
और आसुरी संप्रदाय के लक्षणों में एक मुख्य लक्षण क्रोध है। अब हम अपने लिए प्रेम चाहते हैं, दूसरे हमसे प्रेम करें, और क्रोध प्रेम का दुश्मन है, तो ये एक प्रकार से आसुरी संप्रदाय का लक्षण है। जिस व्यक्ति में क्रोध है वो आसुरी संप्रदाय का ही गिना जाएगा। इसलिए हमें सोचना है कि वैसे तो असुर कहना व्यक्ति को बुरा लगता है कि दूसरे को असुर को किसी खराब आदमी को समझता है कि असुर तो बड़े खराब लोग होते हैं, लेकिन ये भूल जाता है कि मैं ही क्रोध कर रहा हूँ तो मेरे अंदर भी मैं भी असुरी संस्कार वाला हूँ। उस समय जिस समय मैं क्रोध कर रहा हूँ उस समय तो सभ्य व्यक्ति भी नहीं हूँ, दैवी संपदा वाले देवता की बात तो छोड़ दो। जब क्रोधियों के सभा में कोई झगड़ा हो रहा है, कोई भोला भाला व्यक्ति आ जाता है तो कहते हैं इसको छोड़ दो, इसको अलग कर दो, ये तो देवता जैसा है, खुद ही कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि क्रोध के कई रूप होते हैं। क्रोध का एक रूप है साफ दिखाई देता है गुस्सा करना, बोलना। दूसरा है जोश करना, कि मुंह बंद रहता है लेकिन खूब जोश में आकर व्यवहार करते हैं। जोश में आकर कुर्सी भी दूसरे के ऊपर मार देते हैं। आज तो कई बार संसदों में, विधानसभा में ऐसे सीन दृश्य देखे जाते हैं कि वहाँ के माननीय जनता द्वारा चुने गए मेंबर्स जो होते हैं वो कई बारी एक दूसरे के ऊपर कुछ फेंक देते हैं, कुर्सी फेंकने की कोशिश करते हैं। अगर कुर्सी फिक्स है तो कुछ और करते हैं, और लोग देखते हैं कि हमारे देखो जो हमारे नायक हैं वो क्या कर रहे हैं। तो अगर जोश नहीं आता तो फिर अपने अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्रोध को अगर कोई दबा के रखने की कोशिश करता है तो देखेंगे उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाएगा। वो जहाँ क्रोध किया, जिस जगह किया, वो तो अलग बात है। दफ्तर में कोई क्रोध की घटना हुई तो घर में आके परिवार वालों से चिड़चिड़ापन दिखाने लग जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहता है क्रोध तो क्रोध ही है, चाहे गौण रूप में रहे चाहे व्यवहार के रूप में आए। इसलिए आसुरी लक्षण है ये। और कहा जाता है क्रिमिनल, तो क्रिमिनल कहते हैं मुजरिम को। तो क्रोध में व्यक्ति की आंखें क्रिमिनल हो जाती हैं। हम कहते हैं सिविलाइज्ड। सिविल आइज के दो अर्थ होते हैं, यानी जो सभ्य व्यक्ति है, और आँख को भी आई कहते हैं। जिस व्यक्ति की आँख सभ्य है, उसकी नज़र शांत शीतल है, निष्पाप है, वो व्यक्ति अलग है। और जिस व्यक्ति की नज़र, जिसको कहा जाता है बुरी नज़र, है लिखा होता है ट्रकों के पीछे, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। और बुरी नज़र का भी वाइब्रेशन आता है। बस में महिलाएं बैठी हैं, एक व्यक्ति बुरी नज़र से महिलाओं को देख रहा है, उनको महसूस हो जाता है वो व्यक्ति बुरी नज़र से देख रहा है। इसी प्रकार से क्रोध की नज़र है। तो क्रोध में सिविल आइज की बजाय क्रिमिनल आइज हो जाता है, आंखें मुजरमाना हो जाती हैं। किस प्रकार से लाल लाल आंखें, मोटी मोटी आंखें करके क्रोधी डरावना रूप धारण कर लेता है। और इसी प्रकार से मुख भी, जिस मुख को मुख कमल कहा गया है, जिस मुख से फूल झड़ने चाहिए, बोल के मधुरता होनी चाहिए, वो मुख भी क्रिमिनल बन जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता है। जैसे मुख भी गर्म होके तप जाता है और सब घर वालों की भी वो तपा देता है। हर व्यक्ति क्रोध से, क्रोधी के व्यक्ति के बोलने से शेक हो जाता है। कमज़ोर व्यक्ति हिलने लग जाते हैं, बहुत भयभीत हो जाते हैं। इसलिए क्रोध
एक बहुत बड़ी विकार है। इसलिए गीता के भगवान ने कहा है, क्रोध महाशत्रु है, इसको जीतो। अब बात आती है कि हम क्रोध से कोई और उपाय नहीं है। हम देखेंगे कि भक्ति में हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए। भक्ति की सब वैरायटियां हैं, कितना भक्ति का विस्तार है। शास्त्र पढ़ना भी भक्ति है, पूजा करना, दान करना, पुण्य करना, मंत्र पढ़ना, अनेक प्रकार की भक्ति है। लेकिन हम क्या देखते हैं, भक्ति से क्रोध नहीं छूटता है। भक्तों में भी क्रोध होता है। सन्यासियों का, ऋषि मुनियों का क्रोध तो प्रसिद्ध है, शास्त्र भरे पड़े हैं कि परशुराम को क्रोध आ गया, उसको क्रोध आ गया, और क्रोध आके उसने श्राप दे दिया, दिखाते हैं, या तेरा बुरा हो या किसी न किसी प्रकार से तेरी हानि हो। अब बताइए, भक्ति का ये हाल है। और जनरल भक्ति जो पब्लिक भी करती है, जनरल आंसर से भगत जो कहलाते हैं, उससे क्रोध तो नहीं जाता। दुनिया में लाखों भगत, करोड़ों भगत हैं, भक्ति की पद्धतियां हैं, लेकिन भक्ति से किसी का क्रोध तो गया नहीं। इसका कारण क्या है? मोटे रूप से कहें तो भक्ति शारीरिक है और क्रोध आत्मा में निवास करता है। तो आप देखेंगे भक्ति के जितने भी कर्म कांड हैं, गंगा में शरीर को नहलाते हैं, मंत्रोच्चारण शरीर से करते हैं, दान पुण्य, भक्ति शारीरिक है। मैं फलाने का भगत हूँ, ये भी कहते हैं। तो क्रोध तो आत्मा में निवास करता है, इसलिए जितनी मर्जी भक्ति कर लेंगे, क्रोध ना गया है, ना भक्ति के द्वारा जा सकता है। अब क्योंकि आत्मा में क्रोध रहता है, वो समझते आंखें लाल हो गई, शरीर की इंद्रियां अकड़ गई, ये क्रोध है। लेकिन आत्मा में क्रोध आता है तो शरीर में आता है, मुर्दा तो क्रोध नहीं कर सकता है। और आप देखते हैं, सब लोग कहते हैं कि क्रोध से कितनी शक्ति का नुकसान होता है, व्यक्ति थक जाता है, ब्रेन सेल बहुत सारे जल जाते हैं। व्यक्ति का एक बार ही क्रोध कर ले, फिर बार बार करता है तो एबनॉर्मल हो जाता है, वो व्यक्ति नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी नहीं रहता, उसके साथ क्रोधी का टाइटल लग जाता है। अच्छा, दुनिया में भी आप देखते हैं, किसी किसी में भूत आ जाता है, कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाती है, वो तंग करती है। पर वो भूत जो होते हैं किसी किसी में आते हैं और कुछ समय रहते हैं, तंग करते हैं, भूतों को निकाला भी जाता है। लेकिन ये जो काम का भूत है और क्रोध का भूत है और अन्य भूत है, ये तो कलयुग में सबके अंदर घुस जाते हैं, निकलते ही नहीं हैं। और ये भूत मनुष्य को और सबको तंग कर रहे हैं। अब क्रोध की परिस्थिति देखिए कि क्रोध में आकर अपने प्रियजनों पर भी व्यक्ति हाथ उठा देता है। एक नया नया युगल शादी किया हुआ, जिनका एक छोटा सा 2-3 साल का बच्चा है, वो मार्केट में जाते हैं और एक बहुत महंगा क्रॉकरी का सेट खरीद के ले आते हैं, और बच्चे से एक मान लो प्लेट या कप गिर के टूट जाता है। अब अपना प्यारा बच्चा है जिसको माँ 10 बार चूमती है, उस पर भी हाथ उठा देते हैं, नालायक, तुमने हमारा 2 लाख का नुकसान कर दिया। अब सोचने की बात है, ये प्यार क्रोध में कैसे बदल गया। ये व्यक्ति के अंदर क्रोध है। साथ वाले कमरे से दादाजी निकलते हैं, कहते हैं इस गरीब को, बच्चे को क्यों मार रहे हो, तो वर्णन करते हैं कि देखो ऐसे इसने कर दिया, हमारा 2 लाख का नुकसान कर दिया, सेट खराब कर दिया। तो दादा कहते हैं छोड़ो ना, बच्चा है, क्योंकि दादे को थोड़ा अनुभव है। लेकिन क्रोध में क्या नहीं होता।
क्रोध में आकर के बाप बच्चों को मार डालते हैं, बच्चे बाप को जान ले लेते हैं, स्त्रियां पति को मार डालती हैं। अगर आप किसी जेल में जाकर के कैदियों से पूछें तो बहुत से कैदी क्रोध के कारण ही, किसी ने थोड़ा सा नुकसान कर दिया, दूसरों के खानदान को ख़त्म कर देते हैं और फिर जब लंबी कैद होती है तो पछताते हैं कि हमने ऐसा किया, आप देखो हम जेल में बैठे हैं, हमारे बाल बच्चों का क्या हाल है, कितने दुखी हैं। इस प्रकार से क्रोध जो है, देखा जाए कि क्रोध से व्यक्ति की काया और कला सब चट हो जाती है, पूरा सत्यानाश हो जाता है, उसकी सत्या ही खत्म हो जाती है। और आज की परिस्थिति में अगर आप देखें तो आज की परिस्थिति में परमाणु शस्त्र तैयार हैं, लेकिन परमाणु शस्त्र तैयार हैं, बड़े भयंकर शस्त्र हैं, विनाशकारी शस्त्र हैं, महाविनाश के निमित्त साधन हैं, लेकिन परमाणु शस्त्र चलेगा क्रोध के कारण है। इसलिए कहा जाता है एंगर इज द डेंजर। डेंजर में सिर्फ डी आगे लग जाता है, डी के साथ एंगर जोड़ दो तो डेंजर बन जाता है। ऐसी विनाशकारी चीज़ें भी अगर क्रोध ना हो आए तो आप देखेंगे कोई विनाशकारी चीज़ का प्रयोग ही नहीं करता। लोगों के घर में बंदूक रहता है, पिस्तौल रहता है, लेकिन क्रोध में आकर फिर वो बंदूक उठा करके किसी को मार डालते हैं। इसलिए विनाश भी, छोटा विनाश या बड़ा, क्रोध के कारण होता है। और आज तो क्रोध इतना बढ़ गया है कि पड़ोसी के घर के आगे कार खड़ी कर दो, वो गुस्से में आकर के मारने को तैयार हो जाता है। अब भगवानोवाच है कि शांति में रहो तो क्रोध नहीं आएगा। क्रोध का एंटीडोट जो है वो शांति है। शांति में रहो। परमात्मा कहते हैं मैं शांति का सागर हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ। और अपने को आत्मा समझकर ये समझना है कि शांति भी आत्मा में रहती है, प्रेम भी आत्मा में रहता है, क्रोध भी आत्मा में रहता है। तो हम परमपिता परमात्मा को सागर कहते हैं, शांति का सागर कह के उनसे शांति मांगते हैं, शांति के मंत्र जपते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर मुझ शांति के सागर, प्रेम के सागर को याद करेंगे तो शांति हो जाएगी, क्रोध नहीं आएगा। आत्मा स्वयं भी, आत्मा जो स्वयं है, आत्मा का निजी स्वभाव शांति है। आत्मा शांति स्वरूप है। आप देखेंगे कि कोई बड़े से बड़ा क्रोधी व्यक्ति भी हो, इतना भी क्रोधी हो, वो 24 घंटे दिन में क्रोध नहीं कर सकता। क्रोध एक विकार है। जैसे पानी शीतल होता है, उसको बॉयल कर दो तो उंगली जलेगी, लेकिन पानी को आग से हटा दो तो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। उसी प्रकार से शांत आत्मा का निज स्वरूप ही शांति है। शांति आत्मा का स्वधर्म है। अगर आत्मा शांत रहे तो ना तो मुख से बोलेगी, ना आँखों से देखेगी, ना हाथ पैर चलाएगी। शीतल आत्मा की आँखें भी शीतल होती हैं, मन भी शीतल होता है, बोल भी शीतल निकलते हैं, स्वभाव भी शीतल होता है। इसलिए भगवान कहते हैं एक तो आत्मा शांति स्वरूप है, फिर सभी आत्माएं शांति धाम की निवासी हैं, जिसको हम निर्वाण धाम कहते हैं, जहाँ वाणी नहीं है, जिसको हम वानप्रस्थ कहते हैं, जिसको हम परलोक कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं। इसलिए अगर हम अपने स्वरूप को याद कर रखते हैं, अपने परम धाम को याद रखते हैं, जब अब भगवान कहते हैं आत्माओं के वापस शांति धाम के जाने का समय भी हो गया है, सृष्टि नाटक एक कल्प पूरा हो गया है, तो परम पिता भी शांति के सागर हैं। इसलिए हमें
शांति में रहना आवश्यक है। अब आप देखेंगे, कहा जाता है क्रोध से मटके भी सूख जाते हैं, पानी के मटके भी सूख जाते हैं, इतना क्रोध को खतरनाक बताया गया। लेकिन देखा जाए तो व्यक्ति सिरताज से मोहताज हो जाता है। भारत का बहुत बड़ा मटका था सोने का, हीरों का। भारत को सोने की चिड़िया नाम मात्र कहते हैं, लेकिन क्रोध करते करते अब ये भारत हीरे जवाहरात सोने चांदी का मटका खाली हो गया है, कंगाल हो गया है। कहाँ सिरताज था, अब मोहताज हो गया है। सबूत क्या है? आज भारत बाहर के देशों से कर्जा लेता रहता है। वो भारत जो देवी देवताओं का था, जहाँ क्रोध का नाम निशान नहीं था, प्रेम प्यार था, वो भारत आज क्रोध के कारण कंगाल बन गया है। वही हाल परिवारों का है, वही हाल व्यक्तियों का है। इसलिए अपने आप को दैवी गुणों से भरपूर करने के लिए, अपनी परख शक्ति को वापस लाने के लिए, इस क्रोध रूपी महाशत्रु को हमें शांति में रहकर परमात्मा के साथ ध्यान लगाकर मेडिटेशन करके जीतना है। ओम शांति।